मैं ये पसंद करता हूँ। उसका मतलब मैं ये पसंद करता हूँ, दैट मीन्स ये मैं ना पसंद करता हूँ। ठीक है ना? यदि पसंदी है तो फिर चाहिए और फिर ये। परंतु जब हम आत्म स्मृति में हैं तो न्यारी स्थिति, अच्छी चीज़ है, ठीक है, और कोई चीज़ है इतनी सुंदर नहीं है, इतनी टेस्टी नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, इट्स ओके। तो ये जो पसंदी की बात आती है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, तो आज कोई खाने की चीज़ के लिए या पहनने की चीज़ के लिए हम ये शब्द कहते, परंतु आगे चल करके हम मनुष्यों के लिए भी कहेंगे ये पसंद है, ये नापसंद है, तो उसमें तो आप सोचो कितना नुकसान हो सकता। तो ये दो पॉइंट्स आती है जो बिल्कुल आप अपने को कैच करना, ये सावधानी आती है कि हम अपने पर ध्यान रखें कि ये इन दो बातों से हम फ्री रहें। तो फिर बाबा के साथ संबंध, और बाबा सहज ही हमें इस शरीर के भान से दूर हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव कराएंगे। बाबा ने हर प्रकार की बात बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट समझा ली है, परंतु हमें वो स्टेप्स फॉलो करना होता है। और फिर उसमें भी न सिर्फ जब हम योग में बैठते हैं, परंतु योग का संबंध ही है हमारे दिन भर के दिनचर्या के साथ। और विशेष आप देखेंगे कि दिन भर की दिनचर्या जो रही है उसका फिर कनेक्शन होता है अमृत वेले के साथ। हमने दिन भर अच्छी तरह से ध्यान रखा होगा अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति पर, तो फिर हमें वो मदद मिलेंगी जो अमृत वेले हम बाबा को याद करें और बाबा हमें देह से न्यारेपन का अनुभव कराकर हमें अशरीरी स्थिति क्या होती उसका अनुभव करा सके। तो बाबा कहते हैं कि आपकी योगी जीवन है। योग 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं है, परंतु जीवन ही योगी जीवन है। तो जितना हमने श्रीमत पर ध्यान रखा होगा दिन भर, उतना ही फिर हमें योग के समय बाबा विशेष अनुभव कराएंगे। और उसमें आप सोचो कि किस बात पर हमारा मनन चिंतन चलता। क्या दिन भर हमारा मनन चिंतन ज्ञान की बातों पर चलता? अभी यदि आपसे पूछे कि सवेरे बाबा ने क्या बताया, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। क्या बताया? बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत पसंद आई, परंतु क्या बताया? और फिर स्लोगन क्या था और वरदान क्या था? तो देखो वो बात याद आते फिर वो खिसक जाती, भूल जाते। क्यों? क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता कि इस बुद्धि की तिजोरी में हम कौन से रत्न रख रहे हैं, या रत्नों को नहीं रखा है, खाली जगह है, तो उसमें और कौन सी बातें चलेंगी, वो तो फिर आप जानते हैं। ऐसी बातें चलेंगी जो हम ये नहीं कह सकेंगे कि हाँ हमारी शुभ भावना, हमारी शुभ कामना दिन भर रहती नहीं, और अनेक फालतू बातें हमारी बुद्धि को भटकाती रहती। और यदि दिन भर हमने ज्ञान का मनन चिंतन किया, आत्म स्मृति में रहे, तो देह से न्यारी स्थिति, अशरीरी स्थिति सहज हो जाती और हमें बाबा परम धाम का सैर कराते हैं और आत्मा को अपना घर का बहुत ही सुंदर अनुभव होता। और जब हम घर का अनुभव करते हैं, उस समय आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप, बिंदु स्वरूप, जिसमें देही का तो कुछ संबंध ही नहीं है, यहाँ
प्रकृति में आते हैं तो देह का संबंध, ऊपर बिल्कुल किसी के साथ का भी संबंध नहीं, प्रकृति का ही, तत्वों का भी संबंध नहीं, वो वहाँ है ही नहीं। बस आत्मा अपने निज स्वरूप में शिव बाबा के साथ उस बेहद के प्रकाश की दुनिया में वहाँ स्थित है। तो उस अशरीरी स्थिति का अनुभव जितना हम करेंगे, हो सकता है कि पहले कुछ क्षण के लिए ही वो अनुभव हो, परंतु जितना हम ध्यान देकर उसको बढ़ाने चाहेंगे, हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमें बिल्कुल वो आत्मा की पवित्रता की स्थिति, शांति की स्थिति और बिल्कुल एकाग्रता की स्थिति का अनुभव होगा, जो बहुत बहुत आवश्यक है। अब भी हम उस अनुभव को जितना कर सके, हम अभी वो अनुभव करते चलें। जिस समय अंत घड़ी आएंगे, तो उस समय हमारा बुद्धि बिल्कुल अभ्यास किया हुआ है, तो आप सीधा ही पहुंच जाएंगे। मानो कि जैसे कोई नया होता, आपने बेशक उसको अपने घर का एड्रेस दिया हुआ है, परंतु रास्ते में से ही आपको 3 बारी वो फ़ोन करेगा, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी कहाँ जाऊँ, अभी कहाँ जाऊँ, अभी कहाँ जाऊँ, और आप उसको गाइड करते रहेंगे फ़ोन पर। अच्छा, अभी आपको ये नज़र आ रहा है, अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, अभी और आगे, यहाँ मोड़ो, यहाँ मोड़ो। परंतु जिसको घर का रास्ता मालूम होता, उसको कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में? बहुत फास्ट, सीधा सीधा, न पूछने की ज़रूरत है, न रुकने की ज़रूरत है, न ठहरने की ज़रूरत है, सीधा ही अपने घर जल्दी जल्दी पहुंच जाता। तो आप सोचो कि आपको परम धाम पहुंचने में कितना टाइम लगता। और यदि बहुत टाइम लग रहा है, इसका कारण ये कि हमने कम अभ्यास किया है अपने घर जाने का। और जितना जितना हम इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करेंगे कि जब मुझे चांस मिले, बस देह यहाँ, आत्मा की कॉन्शियसनेस, चैतन्य शक्ति का अनुभव, उड़ के हम बाबा के पास बिल्कुल अपने घर में पहुँचे। आना और जाना, ये दोनों बातों का हम अनुभव जितना जितना करेंगे, उतना न सिर्फ हमें वहाँ की बहुत सुंदर स्थिति का अनुभव होगा, वैसे भी आप सोचो, ब्राह्मण आत्माएं जिस समय कलयुग समाप्त होता, कितना समय घर में रहेंगे? बहुत ही कम, बस हाथ लगा करके जल्दी अपने सुखधाम में आ जाएंगे। कौन चाहता है कि जल्दी हम परमधाम से अपने सुखधाम में आ जाएं? समझा प्रश्न न? तो आप ऐसे अपना पुरुषार्थ रखें जो बस एक संकल्प से घर पहुंच जाओ, और फिर हाँ, उस समय जल्दी ही हम स्वर्ग की दुनिया में पहुंच जाएं। ज़्यादा समय बाबा हमें वहाँ नहीं रखेंगे, परंतु इस कारण से अब भी ही जितना हम अपने घर का अनुभव करेंगे, उतना वो मीठा घर, बाबा कहते हैं स्वीट होम, परम धाम, तो उस स्वीट होम का जितना हमें अब भी ही अनुभव होगा, फिर बाद में बहुत सहज वो हम अनुभव कर पाएंगे।